INDIA गठबंधन है, इसको आपको मालूम है कि हम लोग जो एनडीए के जो गठबंधन दल हैं वो कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, या किसी भी दल की बात आप करें, चाहे वो केजरीवाल जी ही क्यों नहीं हो, सभी लोगों का अहंकार इतना महत्वपूर्ण है, अपने अपने ईगो या उनके जो घमंड हैं कहीं हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है वहाँ कमलनाथ जी का, वो ये बताता है कि वो औकात बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। के अंदर पिछली बार आपको याद है बीजेपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने अपनी सीटें उतार दी, कहा कि हम 100 से ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। कितने कैंडिडेट खड़े हुए? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहाँ पे चुनाव की गर्मी की तपिश जो है अब बिहार में भी उठने वाली है। दरअसल जदयू पार्टी जो है वहाँ पे अपना उम्मीदवार कई सीटों पे उतारने जा रही है। इसको लेकर के लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं RLJD प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। हम जानना ये चाह रहे हैं सर कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जदयू वहाँ पे तकरीबन 10 सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार INDA गठबंधन को एकजुट करने की बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में अपना कैंडिडेट उतार करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान देने की कवायद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो INDIA गठबंधन है, इसको आपको मालूम है कि हम लोग जो एनडीए के जो गठबंधन दल हैं वो कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है। तो लोगों को ये आश्चर्य होता है कि ये घमंडिया गठबंधन क्यों कहते हैं। सभी जो दल इसके अंदर हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, या किसी भी दल की बात आप करें, चाहे वो केजरीवाल जी ही क्यों नहीं हो, सभी लोगों का अहंकार इतना महत्वपूर्ण है, अपने अपने ईगो या उनके जो घमंड हैं वो आपसी समझौतों को बनाए रखने की जगह पे अपने अपने अहंकार कैसे बचे रहें, इसकी कवायद आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। आप देखिए कि जिन दिनों ये गठबंधन बन रहा था उन दिनों भी ये चर्चा बहुत आम थी और हम लोग भी कहते थे, और अब मेरा अभी भी मानना है, हमारी पार्टी भी ये मानती है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन का जो स्वरूप है ये बर्बाद होगा। आज विधानसभा की बात हुई है, अखिलेश यादव ने जिस तरह की चीज़ें कही हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है वहाँ कमलनाथ जी का, वो ये बताता है कि वो औकात बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो अखिलेश जी ने कहा ना भाई कि विधानसभा में आप हमारी औकात बता रहे हैं, तो लोकसभा में आपकी क्या औकात है, हम उस वक्त बात करेंगे। ठीक, नीतीश कुमार जी भी ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं या ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनकी राजनीति इसी तरह की रही है। मध्य प्रदेश में ये 10 सीट चुनाव की घोषणा भी कर चुके हैं। मेरी जानकारी में है कि 5 सीट ये और करेंगे, मतलब 15 सीट ये वहाँ लड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये कांग्रेस पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है। अगर बिहार में गठबंधन की सीटों में कांग्रेस की नहीं चलनी है तो वो 15 सीट जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो गौन हो जाएगा, मतलब सिर्फ नामांकन तक रह जाएगा। और अगर यहाँ चीज़ें तेज होंगी तो ये लोग बार बार वहाँ यात्रा करेंगे, आपको दिखाई पड़ जाएगा। यूपी के अंदर पिछली बार आपको याद है बीजेपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने अपनी सीटें उतार दी, कहा कि हम 100 से ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। कितने कैंडिडेट खड़े हुए? तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये उस रणनीति का हिस्सा है। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कैंडिडेट अपना सारा वापस भी ले सकते हैं। बहुत संभव है कि वापस भी ले सकते हैं या उनको इतना साइलेंट कर देंगे कि वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उनका कोई मतलब नहीं है। वो जो 15 सीटें वहाँ पर वो लड़े हैं तो वो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इनको अगर 2 सीट भी नहीं देने का तय किया तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय दल का प्रभाव बहुत नहीं होता है दूसरे राज्यों में। प्रयास सभी दल करते हैं लेकिन वो प्रभाव कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि यहाँ जनता दल यूनाइटेड का कुछ नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। अच्छा, ये आपसी मनमुटाव INDA गठबंधन को जो है कमज़ोर करेगा? निश्चित तौर पर एक गठबंधन का मतलब होता है, आप एनडीए में देखिएगा बहुत रेयर ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे फ्रेंडली फाइट होता है। हम लोग का जो गठबंधन होता है वो विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए होता है।
बहुत कम रेयर मामले में ऐसा होता है कि हमारे गठबंधन दल का कोई पार्टनर कहीं चुनाव लड़ता, बहुत। तो हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं एनडीए, उस गठबंधन का जो पूरा स्वरूप है वो स्वरूप एक अलग तरह का स्वरूप है, समर्पित स्वरूप है, एक लक्ष्य के लिए समर्पित है, राज्य से लेकर के केंद्र तक। उनका मामला है कि अपना अपना हिस्सा बटोर के चलो, कल देखेंगे देश का क्या होता है। आरजेडी की ओर से आपके लिए एक सवाल आया है। आपकी पार्टी से के वो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी से सवाल किया गया है। आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि कुशवाहा की आबादी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, कई सीटों पर वहाँ पे बाहुल्य है उनका, तो क्या एनडीए गठबंधन की ओर से आपको वहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है, दिया जा रहा है, या सवाल पूछा है उन्होंने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो संभवतः पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं। अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल है और राष्ट्रीय लोक जनता दल एक प्रोसेस में है चुनाव आयोग में। अभी हम लोग की पार्टी को मान्यता नहीं मिली है, तो ऐसी परिस्थिति में जब मान्यता नहीं मिली है तो किसी स्टेट में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जब मान्यता हो जाती तब ये सवाल उठाते वो, तब एक बात समझ में आती। उन्होंने यह भी सवाल उस पत्र में उठाया है कि हमने पिछली बार बहुत सारी सीटों पर लड़ा था, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि रालोसपा का विलय हो चुका है जदयू में, और जदयू से फिर अलग होकर के हमने राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया। तो अब हमारे पास आज की तारीख में चुनाव लड़ने का अधिकार चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है। हम एक प्रोसेस में हैं, विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ हम लोग के पास चीज़ें होंगी, चुनाव चिन्ह भी होगा, पंजीकृत पार्टी भी होगी, तब हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, और जहां एनडीए के साथ हमें लगेगा कि तालमेल करके लड़ा जा सकता है, हम वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले आपको सारा कुछ मिलेगा, विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि अगर एनडीए गठबंधन को मन हो तो आपके उम्मीदवार को, आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको अपने सिंबल पर भी तो चुनाव लड़वा सकती है। अगर देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हम कहीं भी पूरे बिहार में, पूरे देश में हम एनडीए के साथ हैं और 100% साथ हैं। हमारा कैंडिडेट किस सिंबल पर लड़ेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो भी ताकत है हम उस ताकत का इस्तेमाल उस पार्टी के लिए करेंगे जो एनडीए में वहाँ चुनाव लड़ रहा है। वहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो हमारी भावना उसके साथ है, हमारा समर्थन उसके साथ है। पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप? हाँ, पूर्ण रूप से। चलिए, ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना, और हमें लगता है कि आरजेडी के सारे सवालों का जवाब भी उन्होंने दे दिया है, और नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा है वो साफ तौर पे आपके सामने है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।